brought to you by Union Enzyme। जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। विकास की राजनीति में विकास भी चाहिए और राजनीति भी चाहिए। नहीं, देखिए, दो लड़कों की जोड़ी एक दूसरे के साथ अभी आई है, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है। कोई सकारात्मक लक्ष्य नहीं इन दोनों का। नकारात्मक लक्ष्य ये है कि मोदी हटाओ, और ये देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी कुर्सी को सिक्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। बस एक ही चीज का मैच है। दोनों बच्चे हैं बड़े नेताओं के, इन्होंने अपने हुनर पे क्या किया है राम जाने। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है देवरिया लोकसभा क्षेत्र में, और मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी। हालांकि राजनेता से पहले ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बेहद ही बड़े स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता जब राजनीति में आते हैं तो आजकल कैसा जो है इनके साथ दिनचर्या चल रहा है, क्योंकि बेहद ही जो है थकान वाला दिन हो रहा होगा अभी। नहीं, मैं सुबह गया था स्टेडियम, अभी 8 बजे हैं। हम लोग 7 से 8 दौड़े हैं, वॉलीबॉल खेला है, अपने लोगों स्वजनों से मिला हूं। मेरी 2 लड़कियां मेरे साथ थी, वो भी बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मोदी जी का कार्यक्रम भी है। और जहां तक आपकी बात है, नहीं, मैं समाज सेवक हूं, लेकिन विकास की राजनीति में विकास भी चाहिए और राजनीति भी चाहिए। तो मैं समझता हूं मेरे जैसे लोग जो कि विकास भी करते हैं स्थानीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, मेरा नाम लग दिया गया माटी का लाल, तो मैं माटी का लाल देवरिया का, मैं यहाँ पर विकास भी करूंगा, राजनीति भी करूंगा, और अच्छी तरह इस सीट को निकाला जाएगा। अच्छा सर, अभी जैसा कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो क्षेत्र में कैसा आपको जो है रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब से मैं आया हूं, मेरा बहुत सौभाग्य था कि मुझे टिकट मिला अष्टमी के दिन, 9वें दिन यहाँ पहुंचा, और उससे बहुत बड़ा जन सैलाब हम लोग के अपेक्षा में था। और उसी के साथ साथ जहां जहां मैं जा रहा हूं, मैंने 5 विधानसभा का एक बार भ्रमण किया, उसके बाद 22 मंडल उसका भ्रमण किया। जहां जहां जा रहा हूं बहुत अच्छी एक आभा है, उत्साह है मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति, और यहाँ पर जो क्षेत्रीय नेतृत्व की डिमांड थी उसके प्रति भी। अच्छा सर, इसके अलावा आप करते हैं यहाँ पर विपक्षों की बात, क्योंकि विपक्ष ने यहाँ पर अखिलेश जी को जो है प्रत्याशी बनाया है अपना, तो क्या लगता है कितना कंपटीशन है? देखिए, मैं हर समय किसी भी राजनीतिक परिवेश में अपने प्रतिद्वंदी को सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ पर एक तरफा है। मेरे हिसाब से इंडी अलायंस का यहाँ कोई जनाधार उतना नहीं है। सपा का वोट कितना ट्रांसफर होगा ये तो राम भरोसे है, और जहां तक रही बात अन्य दलों की, वो भी उतना तगड़ा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग मेहनत करेंगे। मैं समझता हूं कि हर चुनाव में एक एक वोट का बहुत महत्व होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो कभी आती आत्मविश्वास के शिकार हम लोग नहीं होते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम हर बूथ पे हर वोट के लिए हर व्यक्ति के साथ चल के उनके साथ उनकी सहायता के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं 2 प्रकार की चीजें हो रही है। एक तो वोट अच्छा पड़ेगा, दूसरा वह वोट मेरे साथ सबके प्रयास में भी अगले 5 साल उन्मुख होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इसके अलावा इस बार जो है विपक्ष के सामने जो है अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग हर मन से कह रहे हैं कि ये 2 लड़कों की जोड़ी जो है वो तूफान ला देगी, तो क्या आप इस पर कहेंगे? नहीं, देखिए, 2 लड़कों की जोड़ी एक दूसरे के साथ अभी आई है, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है। कोई सकारात्मक लक्ष्य नहीं इन दोनों का। नकारात्मक लक्ष्य ये है कि मोदी हटाओ, और मोदी जी का जो अलौकिक 10 साल का इतिहास रहा है, ऐतिहासिक कार्यकल्प, उसके विरोध में ये लोग आ रहे हैं। तो एक तरह से ये देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी कुर्सी को सिक्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। जैसे ही 4 जून आती है, आप देखेंगे कि ये लोग अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। न तो इनकी राजनीति का मैच है, बस एक ही चीज का मैच है। दोनों बच्चे हैं बड़े नेताओं के, इन्होंने अपने हुनर पे क्या किया है राम जाने। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इन लोग की बस मिली भगत इसीलिए है क्योंकि ये किस्सा कुर्सी का है, देश का नहीं है। असली जो देश के नेता हैं वो है मोदी जी, जो देश के लिए लड़ते रहते हैं। और ये चुनाव अभी पिछले 10 साल की ही परिकल्पना नहीं है, अगले 25 साल का जो विकसित भारत का कार्यक्रम है उस पर भी है। तो देखिए कितना अलौकिक चीज है कि 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, 10 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके बाद अगले 25 साल की परिकल्पना उन्होंने दी है। मैं भी इसे बहुत प्रोत्साहित हूं। मैं भी यहाँ पर एक विकसित देवरिया का नारा लगा रहा हूं, और आगे चल के हम लोग अवश्य विकास की कार्रवाई करेंगे। सर, इसके अलावा विपक्ष ये भी कहता है, क्योंकि इस बार विपक्ष ने एक बहुत ही मेजर मुद्दा उठाया युवाओं का। मैनिफेस्टो में जो है अगर आप देखें तो कांग्रेस के बाकायदा रोजगार गारंटी लिखी हुई है, 30 लाख वैकेंसीज जो सेंट्रल लेवल पे हैं उनको कवर करने की बात कही है। तो एक तरह से युवाओं के मुद्दे को जो उन्होंने उठाया है, तो क्या लगता है कि युवाओं का मुद्दा जो है ये भाजपा पर भारी पड़ेगा, खासकर देवरिया में? देखिए, युवा समझ गए हैं कि जो भी वादे कांग्रेस करती है वो पूरा नहीं कर पाती है। और दूसरी चीज ये सबको सर्वसम्मति है कि
रोजगार की भीषण जो समस्या है देश में, वो मैं समझता हूं कि उसका समाधान मोदी जी कर रहे हैं, उसका समाधान योगी जी कर रहे हैं, ओडीओपी के द्वारा, अन्य द्वारा। इसमें समाज को, सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलकर चलना चाहिए। तो ये इसका समाधान ये नहीं होता कि मैं गारंटी कर दूंगा जॉब बतौर गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट के जॉब हम लोग भी कर रहे हैं और आवश्यक भी है, लेकिन अधिकांश जॉब जो होते हैं वो समाज से निकलते हैं। तो इसलिए जो ओडीओपी का प्रोग्राम है या विश्वकर्मा का जो स्कीम है या मुद्रा स्कीम है जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो सही इसका उपाय है। तो देखो, हमारे जो युवा हैं वो भी समझते हैं कि जो पुरानी इनकलाब जिंदाबाद वाली सब चीज सरकार कर देगी, सोशलिज्म का जो नारा यहाँ पर सपा पार्टी ने किया था या कांग्रेस ने जो किया था, वो उससे इतर होकर हम लोग समाज को आगे ले जाके, दीनदयाल जी के उपदेशों को आगे ले जाके, एकात्म मानववाद से दृढ़ता से समाज को उठा रहे हैं। ताकि उसमें मैंने भी बहुत काम किया है अपने संस्था के माध्यम से। यहाँ पर 7,500 रोजगार मैं लेके आया हूँ। अभी तो शुरुआत है और भी आगे चलना है, लेकिन सरकार के साथ यदि मुझे शक्ति देती है जनता यहाँ पर 4 जून को, तो मैं इसको और आगे करूंगा। क्या लगता है सर कि मतलब रोजगार, क्योंकि इससे पहले जो है यूपी में एग्जाम्स हुए, पेपर लीक हुआ, और क्या है कि जैसे जो बच्चे प्रयागराज जैसी जगह पर जाकर पढ़ते हैं दूर दूर से आकर, उनका काफी खर्चा भी होता है, परिवार एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है उस तरीके से। तो क्या लगता है कि मतलब एक रोजगार जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या है? देखिए, रोजगार मैं नहीं कहूंगा जितना कि एम्प्लॉयमेंट, और इसमें थोड़ा फर्क है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मालती यादव ने 100 महिलाओं को अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया और अचार बनाने की फैक्ट्री खड़ी करी है, मेरे सौजन्य से करी है। तो उसमें यहाँ पर स्थानीय रोजगार बहुत आवश्यक है। यहाँ से आप जाके इलाहाबाद पढ़ के और फिर उसके बाद कोई सरकारी अफसर बन जाएं, वो बहुत ही कम है, आवश्यक है, और यूपी उसके लिए प्रचलित है और हमारा क्षेत्र ज्यादा प्रचलित है। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ स्वरोजगार की भावना से, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, स्वावलंबन से, आत्मनिर्भरता से, यहाँ के संसाधनों से। उदाहरण के तौर पर हल्दी का यहाँ पर काफी उत्पाद है, हल्दी की फैक्ट्री लगाई जाए। यहाँ पर अभी हिंदी और भोजपुरी का भी हम बैतालपुर क्रॉस ही कर रहे हैं। 220 लोगों का हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर है। उत्तर भारत में सबसे अच्छा कॉल सेंटर है, अमेजॉन के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर 220 लोगों का अगर 12,000 15,000 रुपये मिल रहा है, तो पुणे में 35,000 रुपये से ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ जो प्राविधान मैं और मोदी जी और योगी जी करना चाहते हैं, वो है स्थानीय रोजगार का। यहाँ की जो संसाधन उसको कैसे हम लोग तेज करें। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आर्थिक फायदा, दूसरा सामाजिक फायदा। अगर व्यक्ति यहाँ रहता है तो उससे यहाँ का समाज संगठित होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे चलता है। तो ये परिकल्पना आज की तारीख में विपक्षी पार्टी नहीं कर पा रही है। वो रेवड़ी बांट रहे हैं कि मैं सरकार से आपको रोजगार दिलवा दूंगा। वो मुझे मालूम है कि 30 जो उन्होंने बोला है वो असंभव है। अगर कोई भी गणित लगा लेगा, कोई भी व्यक्ति जो जानता है, तो समझ जाएगा कि ये एकदम खोखला वादा है। सर, इसके अलावा एक और जो हमने इस बार इलेक्शन में ट्रेंड देखा, जब पहले चरण से शुरू हुआ तो वहां पर पता चला कि ठाकुर राजपूतों में काफी नाराजगी है भाजपा को लेकर। पहले चरण, दूसरे चरण, ऐसे करते करते अब ये चरण जो है आखिरी चरण पर हम हैं। और अब जो है, क्या पूर्वांचल में ठाकुर और राजपूतों में भाजपा को नाराजगी आपको नजर आती है? एकदम नहीं। मेरे हिसाब से सर्वप्रथम हम लोग जातिगत समीकरण से इतर हैं। हम लोग ज्ञान, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पे हम चलते हैं। और कोई ऐसा जातिगत समीकरण नहीं है जो कि हमारे साथ जुड़ा नहीं है। और जहां तक रही क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय समाज बहुत सम्मानित है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री योगी जी भी उसके एक तरह से मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के, वो भी उसी समाज से आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं पूर्वांचल में। मेरे हिसाब से ये जो आप बोल रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में नाराजगी, ये भी बहुत कम थी। देखिए, किसी भी चुनाव में 2-3% लोग इधर उधर बात करते हैं, वो प्रखर हो जाता है, लेकिन अधिकांश लोग पूरे देश भर में और पूरे अपने प्रदेश में मोदी जी और योगी जी को बहुत समर्थन कर रहे हैं। सर, इसके अलावा एक आपके सभा का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें पूर्व सांसद जो है उनको कुर्सी न मिलने के बाद जो है दावा किया गया कि कुर्सी नहीं मिली इसलिए नाराज थे। तो क्या कुछ वो किस्सा था? वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से वो आए मंच पे, किसी कारणवश उसका जो नेम प्लेट था वो इधर हो गया, थोड़ा सा समय लगा उसको निकालने में कि कहाँ था, वो हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, मेरे नामांकन में वो थे, मेरे नामांकन में व्यक्तिगत रूप से वो गए, मेरे रथ पे सवार थे। आज उस दिन योगी जी के प्रोग्राम में थे, आज मोदी जी के प्रोग्राम में रहेंगे। पूरा उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। समर्थन के अलावा वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, बहुत सालों से मैं उनको जानता हूं, वो मेरे परिवार को जानते हैं। तो एक तरह से मैं उनका छोटा बेटा ही कहलाऊंगा। इस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो बहुत सम्मानजनक स्थिति है उनकी और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। अच्छा सर, आखिरी कॉमेंट, यहाँ पर जो है जैसा कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या कुछ जो है यहाँ देवरिया की जनता से आप अपील करेंगे? यहाँ की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आदरणीय मोदी जी का जो 10 साल का जो कार्यकाल है, उसमें बहुत बहुत अपार समृद्धि आई है भारत में। ऐसा नहीं कि और नहीं करना है।
ये भी उन्होंने कहा है कि अगले 25 साल के लिए हमें कमर कसनी है। तो मैं समझता हूँ यहाँ के वोटर्स के लिए मैं यही अपील करूंगा कि यदि आप मुझे वोट देते हैं तो आप मोदी जी का हाथ सशक्त करेंगे, 400 पार का जो हमारा नारा है उसको फलीभूत करेंगे, और उसी के साथ साथ क्षेत्रीय नेतृत्व की जो आपकी डिमांड थी, जिसकी वजह से कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है, यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, वहां पर आप मेरा हाथ सशक्त करेंगे ताकि आपके साथ मिलजुल के मैं आगे 5 साल काम करूं। दोस्तों, 1 जून बहुत आवश्यक है। 1 जून आप भरपूर मात्रा में वोट करिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि यदि सबके प्रयास का नारा जो आदरणीय मोदी जी ने दिया है, जिसको मैंने अपनाया है, उसको अगर अपनाएंगे तो आगे के 5 साल भी आप मुझसे मेरे साथ काम करिए। हर काम एक सांसद या एक विधायक या एक डीएम नहीं कर सकता। हर काम के लिए हमारी 18.6 लाख वोटर, उसको भी आगे बढ़ाना पड़ता है। तो मैं इसी से प्रेरित हूं। मैं संस्थागत रूप से आपके साथ आगे चलूंगा ताकि आपकी शक्ति मेरी शक्ति से जुड़े। तो एक इंजन जो मोदी जी का लगने वाला है 4 जून को, एक इंजन जो योगी जी का लग गया है यहाँ पर, और उसी के साथ साथ तीसरा इंजन आपके समाज में जो छुपी हुई शक्ति है। और मेरा बड़ा प्रिय एक छंद है, कहाँ रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान भगवाना। आप में सब चीज है। 18.6 लाख वोटर मतलब एक पूरे राज्य के बराबर है, एक पूरे देश के बराबर है। अगर आपकी शक्ति मेरी शक्ति और योगी जी की शक्ति साथ मिल जाती है तो हम अपने क्षेत्र को दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत का संकल्प हम लोग विकसित देवरिया में अवतरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे शशांक मणि त्रिपाठी जी, जो कि भाजपा के यहाँ के प्रत्याशी हैं देवरिया लोकसभा क्षेत्र के। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है। बाकी तमाम ऐसी ही चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।